ये बच्चों, आज हम अलंकार शब्द अलंकार के बारे में बताएंगे और शब्द अलंकार में यमक और अनुप्रास ये दोनों अलंकार मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं और श्लेष की परिभाषा भी बता चुका हूं, श्लेष के उदाहरण भी दे चुका हूं। लेकिन आज श्लेष कितने प्रकार के हैं उसके बारे में बताऊंगा और वक्रोक्ति क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा और वक्रोक्ति कितने प्रकार की है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये अलंकार आपका जो शब्द अलंकार है, यानी अलंकार जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जबकि शब्द अलंकार आज कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में आपको पूरी समझ आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, निश्चित रूप से अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो आप पूरी तरह से वहां अच्छे से करके आएंगे। तो आइए हम देरी ना करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं और श्लेष अलंकार के बारे में जानते हैं। श्लेष की परिभाषा है जहां एक शब्द हो और उसके कई अर्थ निकलते हो उसको श्लेष कहा जाता है। इसका उदाहरण भी मैंने दिया था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ऐसे में रहीम का दोहा है जिसमें पानी का तीन अर्थ आपको बता दिया गया था, तो वो श्लेष अलंकार था। लेकिन श्लेष अलंकार के अंतर्गत भी दो श्लेष होते हैं, एक को अभंग श्लेष कहा जाता है और एक को सभंग श्लेष कहा जाता है। आइए अभंग के बारे में जाने और सभंग के बारे में जाने। अभंग वो होता है जो कभी भंग ना हो, कभी अलग ना हो, और श्लेष का मतलब ये होता है कि जहां एक शब्द आए उसमें कई अर्थ चिपके हुए हों। अर्थात अभंग श्लेष कह देने से ये मतलब निकल कर आता है कि शब्द एक ही हो और उसका अर्थ जो है तरह तरह से निकलता हो, अर्थात जो श्लेषित शब्द है उसको भंग ना किया जाए और कई अर्थ निकले। आइए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। अगर इसमें देखें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवरन जो है सोना का अर्थ और धतूरा का अर्थ और किसी सुंदर स्त्री का अर्थ, तीन अर्थ दिया जा रहा है और ये तीन अर्थ श्लेष के कारण हो रहा है। यहाँ कवि जो है सुंदर वर्णों को खोजता है, सुंदर शब्द को खोजता है, और व्यभिचारी जो है सुंदर स्त्री को खोजता है, और चोर जो है वो सोने को खोजता है। इस प्रकार से इसका ये श्लेष शब्द को बिना भंग किए हुए, बिना तोड़े हुए इसका तीन अर्थ निकलकर सामने आता है, इसीलिए इसे अभंग श्लेष कहा जाता है। अर्थात आप अगर उदाहरण याद रखेंगे तो कभी भी अभंग और सभंग के बीच में अंतर कर पाएंगे। दूसरा है आपका सभंग श्लेष, ऐसा श्लेष शब्द जिसको भंग किया जाता हो, अर्थात शब्द को तोड़ देने से, श्लेष शब्द को तोड़ देने से उसके अर्थ निकलते हो। यहाँ अगर हम देखें, मंगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ पट से मतलब दरवाजा भी है और पट से मतलब घूंघट भी है। अर्थात अगर हम देखें कि इसको अगर शब्दों को तोड़ा जाए, यानी शब्दों को अलग अलग तरह से देखा जाए, तब जाके इसका दो अर्थ निकल कर आता है। अर्थात मंगन एक प्रकार का नाम भी हो सकता है और मंगन एक मांगने वाले को भी कह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ श्लेष के कारण यानी सभंग श्लेष है, अर्थात इन शब्दों को तोड़ करके उनके अर्थ को देखा जा रहा है, इसलिए ये सभंग श्लेष कहलाता है। आइए हम वक्रोक्ति की बात करते हैं। वक्रोक्ति का मतलब यह हुआ कि जिसमें वो अर्थ ना लगाकर, सीधा अर्थ ना लगाकर अन्य अर्थ लगाया जाता है, अर्थात उसका अन्य अर्थ लिया जाता है, उसको वक्रोक्ति कहा जाता है। यहाँ काकू वक्रोक्ति का मतलब है कि जो कंठ से ध्वनि निकले और उसका एक भिन्न अर्थ लिया जाए, उसे हम काकू वक्रोक्ति कहते हैं। अर्थात हमारी बोल को आप समझते हो और बोलने का जो स्टाइल है उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अर्थ समझते हो, उसी को काकू वक्रोक्ति कहा जाता है। अर्थात इसके एग्जाम्पल पे
मैं सुकुमार नाथ बंजोगु, अर्थात ये जो है कंठ ध्वनि से निकला हुआ है और इसका अर्थ आदमी भिन्न लगाता है, इसलिए ये काकू वक्रोक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आगे आइए दूसरा देखते हैं, श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का मतलब यह है कि जो शब्द बोला जाए और उसका एक भिन्न अर्थ लगाया जाए, अर्थात वक्रोक्ति का अर्थ होता है अन्य अर्थ लगाना, यानी जो शब्द दिया है उसका अर्थ ना लेकर के कोई दूसरा अर्थ ले लेना, वही वक्रोक्ति कहलाता है। अर्थात श्लेष के कारण जब हम अन्य अर्थ लेते हैं तो वो श्लेष वक्रोक्ति कहलाता है। इसका उदाहरण दिया है, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसो, अर्थात तुम यहाँ कहाँ से चले आए हो, अगर तुम बादल हो तो कहीं जाकर के बरस दो। फिर आगे लिखता है कब कि चितचोर कहावत है हम तो तह जाऊं जहां धन है सरसों। चितचोर कहावत है, अर्थात चितचोर वो कहलाता है हम तो तहाँ जाऊं, हम जहाँ जाते हैं जहाँ धन है। सरसों से तात्पर्य है बरसों, यानी जहाँ पर उपस्थित हो, जहाँ पाया जाए, उसके लिए सरसों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात यहाँ जो श्लेष शब्द है वहाँ वक्रोक्ति, अर्थात यहाँ हम देखें घनश्याम शब्द जो आया हुआ है ये दो अर्थ के रूप में यूज हो रहा है, अर्थात श्लेष के कारण उसका दो अर्थ निकल रहा है और वक्रोक्ति की वजह से यहाँ एक अर्थ अन्य लिया जा रहा है। इस प्रकार से बच्चों आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप एग्जाम्पल याद रखिए और यही एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।